तो बागपत में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन 5 जनवरी को शामली, 6 जनवरी को कैराना से होकर हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा। 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। 11 जनवरी को पंजाब में प्रवेश करेगी। 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश से यात्रा गुजरेगी। 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में यात्रा प्रवेश करेगी और 30 जनवरी को राहुल गांधी तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और इसी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। राहुल गांधी इसका समापन करेंगे तिरंगा फहराते हुए। और चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको बागपत, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा हो रही है और हमारे सहयोगी राजेश कुमार भी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूछते हैं उनसे किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जन सहयोग मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। राजेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या वहां पर आंखों देखा हाल है? किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को? पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं बागपत में मौजूद हूं, जहां भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहाँ पे चल रही है। राहुल गांधी जो है वो अभी विश्राम के लिए यहाँ पे पूरी यात्रा रुकी है, लेकिन लोगों में यहाँ पे खासा उत्साह है। और एक बड़ा मशहूर शेर है कि मैं यहाँ पे अगर देखिए तमाम लोग भी हैं और शेर जो है तो जो राहुल गांधी को सटीक बैठता है कि मंजिल जो है वो चूंकि हजारों के भीड़ में भी अकेली दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे इस कदर लोग हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। हमारे पास कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन तमाम चीजों को दिखाते हुए हमने यात्रा से जुड़ी हुई एक एक तस्वीर दिखाई है। कैसे लोग ढोल नगाड़ों पे चढ़ते हुए दिखाई दिए, आपको उत्साह दिखाई दिया, किसी के हाथ में तिरंगा है, किसी के हाथ में भारत का झंडा है और किसी को उत्साह है। ठंड यहाँ पे इतनी है कि हो पाना मुश्किल है, लेकिन लोगों के उत्साह के आगे उस ठंड को भी पीछे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल के जो कि किसानों का समर्थन की जांच लेंगे उसमें से यहाँ पे और बात तो यहाँ पे किसानों ने राहुल गांधी का वेलकम किया है बड़ी गर्मजोशी के साथ और किया है बड़ी गर्मजोशी के साथ और किसान भी हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पहुंचे हैं। और राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की एक कोशिश है कि जो सुस्त पड़ी हुई जाटलैंड में कांग्रेस है उसमें जान किस कदर फूकी जाए। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हम यहाँ से हैं, पास में गांव है निरोजपुर। तो यात्रा में किस तरीके का उत्साह दिखाई दिया, कैसे आप लोग समर्थन? हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का आह्वान हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल के जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करेंगे। और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं रामपाल धामा जी, उनका कल शाम आदेश आया कि सभी आदमी यहाँ पे जो स्टॉप हुआ है गुफावाड़े मंदिर पे, यहाँ पे सभी आदमी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने के लिए हम आए हैं। हमारे सभी जयंत चौधरी का आह्वान है कि सभी के साथ शामली तक जितना भी हमारा राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है, इनके स्वागत के लिए यात्रा उत्तर प्रदेश में जिस कदर आई है, क्योंकि कई राज्य कवर किए हैं, उसमें जिस कदर आई है, क्योंकि कई राज्य कवर किए हैं, अब उत्तर प्रदेश में पहुंची है। यहाँ पे जोरदार स्वागत हो रहा है, वैसा समर्थन मिल रहा है इस यात्रा को जैसा मिलना चाहिए दूसरे राज्यों में? वैसा ही समर्थन मिल रहा है जैसा दूसरे राज्यों में मिला, उससे जोरदार समर्थन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को सबसे जोरदार स्वागत मिला है। इतना जन सैलाब और कोई प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगा। किसान राहुल के साथ है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल के साथ है। किसान राहुल के साथ है, किसान का मजदूर वर्ग राहुल के साथ है, सभी बिरादरी अल्पसंख्यक SC ST सभी 36 बिरादरी राहुल जी के साथ है। देखिए यहाँ पे ठीक है, और कुछ लोग भी हैं, किसान हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो किसान के साथ है, हम उनके साथ हैं। तो राहुल गांधी को किसान की बात कर रहे हैं, 100 PM बनेंगे। हाँ, तो इसके जरिए आपको लगता है कुछ बदलाव हो रहा है? राहुल जी ने लाल किले से अभी एक उसमें उन्होंने कहा था कि इतनी सर्दी में खेत में काम करता है, रोड पे चलता है, तो इसलिए उन्होंने वो टी-शर्ट में जो चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये संदेश दिया है। उसी की भावनाओं को लेकर सभी किसान मजदूर आज उनके साथ यहाँ पे इतनी सर्दी में आज उनका समर्थन करने। तो देखिए ये किसान भी हैं और RLD के समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि बिल्कुल। देखिए किस तरीके से
गर्मजोशी के साथ वहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और हमारे सहयोगी भी लगातार वहां से बने हुए हैं। वहां के जो किसान हैं उनका भी यही कहना है और आरएलडी के जो समर्थक हैं उनका भी यही कहना है कि जो किसानों के हित में बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। और लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है और जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि समर्थन मिलेगा, हालांकि विपक्षी पार्टियां इसमें शिरकत नहीं की है उन्होंने, लेकिन आरएलडी की तरफ से, अध्यक्ष की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से खुद कहा गया था, सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये निर्देश दिए गए थे कि आप भव्य स्वागत करें। और कहीं ना कहीं वो तस्वीरों में दिख रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन समर्थन भी मिल रहा है, साथ ही साथ जाटलैंड में प्रवेश के साथ ही उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया है। लगातार हमारे सहयोगी राजेश बने हुए हैं, कोशिश करते हैं उन तक भी पहुंचने की। राजेश, देखिए किस तरीके से बीजेपी, क्योंकि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली थी तभी से बीजेपी हमलावर हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। लेकिन तस्वीरें क्या कह रही हैं वहां पर, जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, क्या उलट तस्वीर नहीं नजर आ रही? मैं बताता हूँ आप। हाँ, देखिए आपको तस्वीरें उन्नति हमने दिखाई, लोगों में उत्साह भी हमने दिखाया और एक लोग साथ डाले गए और कारवा बन गया। देखिए राहुल गांधी पे बिल्कुल सटीक बैठता है। कन्याकुमारी से जब उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया तो शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा का परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, लेकिन लोग साथ डाले गए, कारवा बनता गया और आज ये कारवा इस तरह बन चुका है कि हजारों हजार लोग जो है वो उनके साथ चल रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो अब लोगों राहुल गांधी के साथ है। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको चारों तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो बड़ी संख्या में लोग हैं। तरफ की तस्वीर दिखाऊं तो बड़ी संख्या में लोग हैं और वो बात करना चाहते हैं। हम भी तमाम लोगों की बातें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं और कोशिश यही कि आखिर ये लोगों का जो इतनी ठंड में भी जो जोश है वो कम नहीं हो रहा। तो राहुल गांधी जो हैं उनकी इस यात्रा ने कितना बदलाव से सुस्त थी उसमें जान फूंकने की कोशिश राहुल ने की है और उनकी कोशिश ये सही साबित होती हुई भी दिखाई दे रही है जिस तरह से लोग यहाँ पे हैं। आप कहां से आए हैं इस यात्रा? हम बुजुर्ग भी, आप यात्रा में आपको लगता है यात्रा कुछ बदलाव ला रही है और ये जो अब तक बदलाव ला रही है, तो अब तक राहुल गांधी की जिस तरह की छवि थी वो अब बदली है और एक अलग राहुल गांधी दिखाई दे रही है। कांग्रेस में जान दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी, जान दिखाई दे रही है। ठीक है, आप कहां से आए हैं? जी बागपत से आए हैं। समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ जी, पूरा जोर समर्थन है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के जी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं राहुल गांधी से मिलूं, इसी वजह मैं साथ हूँ। ठीक है, एक बुजुर्ग बाबा भी हैं, आप बात करेंगे? नहीं, बात तो कर रही है। हम तो यहाँ 6 बजे का आ रहा, ठीक है, लोकदल का पक्का हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ। अच्छा, और लेकिन अभी यहाँ राहुल के साथ हैं? राहुल के पक्के साथ है। बस जो इनकी स्टडी करा उसके पास हम तो इनकी स्टडी करनी बाबा जी की और बात कर रहे हैं और राहुल उस युवा भाई ये भी किसान कर रहे, वो भी किसान कर रहा। ये जो कुछ है नहीं, ये बाबा जी जोड़ा लेकर भाग जाएगा, यू किसकी करेगा? देखिए लोग हैं, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी का विरोध कर रहा है और कुछ अरे पूरी तो ना जब पकड़ के मैं चमक जा दोनों, वो तो गंजा और जो देखिए इस तरीके की ये जो चीजें हैं क्योंकि सब लोग हैं, भीड़ है, उसमें हर व्यक्ति के अपने अलग वो हैं। आप भी इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, इस यात्रा में साथ चल रहे हैं, हम देख रहे थे। आपको लगता है जो यात्रा का मकसद था वो पे दिखाई दे रहा है, लोगों को जिस तरह का साथ मिल रहा है? पूरे देश के लोगों का साथ मिल रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज इतिहास लिख दिया है, 3,500 किलोमीटर की यात्रा में 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर में जाकर इसको झंडा लहराया जाएगा। और इस यात्रा का सबसे बड़ा जो महत्व है आज जो है, हम कहना चाहेंगे इम्पोर्टेंट जो मामला है वो ये है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग साथ चल रहे हैं। कोई धर्म जाति की बात नहीं होती। और आरएसएस का एजेंडा जो है सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, जो आज युवा बेरोजगार है वो रोजगार मांग रहा है, तो ये रंगों पर आ जाते हैं। दीपिका पादुकोण ने ये बिकनी को पहन ली, रंगों में बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? ये मुद्दे की बात कह रहे हैं कि हम मुद्दे की बात करेंगे, हम मुद्दे की बात करेंगे। बताइए, पूरी बात तो रखने दीजिए सर, पहुंचा दी ना, पूरी बात रखने। युवा खड़े, इनसे पूछिए। उन्हीं से बात कर रहे हैं हम, धमका क्यों रहे हो? नहीं, धमका नहीं रहे, बता रहे पूरे हम बात। देखिए ये लोग हैं
और इनका कहना है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। हर तरह के लोग हैं, अब हम किसी से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि तहजीब और तमीज से बात की जाए तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अपनी अपनी बात सब रख रहे हैं, कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई बात मुद्दे की कर रहा है, कोई बिना सिर पैर की भी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत से और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं बजाय इधर उधर अपना वाया करने पे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस सरकार थी, जो सिलेंडर 400 रुपए का था, आज वो लगभग 1200 रुपए का हो चुका है। तो मुद्दे यही हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़े राहुल जी के यहाँ आने से इस लैंड में कभी कांग्रेस कभी 25-30 साल से कोई नाम नहीं ले रहा था। आज की डेट में लोग गांव से निकल कर आ रहे हैं और राहुल जी से मिलना चाहते हैं। आज के कर रही है, रवैया अपना रही है रोजगार के विषय पे। बेरोजगारी में एकदम चरम सीमा पे है। जीडीपी ग्रोथ जो है -7 डिग्री है। हाँ, उसके बाद जो है कि हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा देश एक डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए, ये रवैया अपनाना चाहिए कि युवा को रोजगार किस तरीके से मिले। पर जो है वो एक सबसे बड़ा है। देखिए हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जाटलैंड जो है वहां पे कांग्रेस सुस्त थी, लेकिन अब राहुल गांधी की इस यात्रा ने उसमें जान फूंकने का काम किया है। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ, उनसे भी कोशिश करते हैं। आप भी इस यात्रा में हैं, समर्थन कर रहे हैं इस यात्रा का? बिल्कुल समर्थन करते किस हैं। तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यात्रा आई है? आज माहौल ये है, ये पार्टी बचाने का नहीं, देश बचाने का है। देश ऐसी शक्तियां बैठ गई हैं जो पूरा देश बेच रही हैं। आने वाली हमारी पीढ़ियां, अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे, इस सरकार को नहीं हटाएंगे, तो पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी, पूछेंगी कि जब देश बिक रहा था तब आप क्या कर रहे थे। इसलिए जरूरत इस चीज की है, देश बचाने की यात्रा है राहुल जी की, और सबको पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। और जो समर्थन नहीं करेगा, हमें लगता है उसको देश माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। देखिए यहाँ पे भावुकता जो है वो भी दिखाई दे रही है और बदलाव की बात की जा रही है अपने अपने। चूंकि देखिए कुछ पार्टी के लोग भी हैं, कुछ समर्थक हैं, कुछ इस यात्रा में जुड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि महंगाई कोई बात कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है। और राहुल गांधी भी इसी मंशा के साथ इस यात्रा में निकले हैं। तो देखिए आप तमाम इन लोगों को देख रहे हैं, ये यहाँ पे बिना बुलाए खुद आए हुए हैं। आपने तमाम राजनीतिक पार्टियों में, रैलियों में देखा होगा कि आरोप लगते हैं कि पैसे दे के लाया गया, बसों से लाया गया, लेकिन ये वो लोग हैं जो खुद आए हैं। कोई बागपत से आया है, कोई मेरठ से आया है, कोई शामली से आया है, कोई कन्याकुमारी से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई कहीं से आया है। तो देश के हर हिस्से से जो समर्थक हैं, जो यात्रा के यात्री हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं उन्नति। और आप इसको देख के समझ सकते हैं कि लोगों का उत्साह जो है वो इस ठंड में भी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और ये यात्रा कांग्रेस में संजीवनी का काम कर रही है। खुले तौर पर राजेश, सभी को रोजगार का मुद्दा देखिए वहां पर खासतौर से उठाया जा रहा है कि रोजगार किस तरीके से बढ़ाया जाए। लेकिन देखिए तमाम आयाम है, हालांकि लोग अभी उसको नहीं समझ रहे हैं या आगे समझेंगे, लेकिन जन समर्थन साफ साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि आप सुबह से ही मौके पर डटे हुए हैं, राहुल गांधी के साथ कौन कौन से दिग्गज चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो इस यात्रा में जिन्होंने शिरकत की है? हालांकि विपक्षी पार्टियों ने दूरी बनाकर रखी हुई है, लेकिन कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस यात्रा में कई बड़े नाम हैं। विपक्ष की आपने जो बात करी, देखिए विपक्ष का कोई बड़ा नेता तो यहाँ नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनका साथ जरूर है। मायावती ने इस यात्रा के लिए धन्यवाद कहा। जयंत चौधरी ने खुल के अपने समर्थकों से कहा कि आप जाके वेलकम कीजिए, हम राहुल के साथ हैं। आने को साथ कोई तैयार नहीं, लेकिन कहने को सब साथ हैं। तो ये भी एक, इसके भी अलग राजनीतिक मायने हो सकते हैं, उसके भी नफा नुकसान हो सकते हैं, लेकिन अभी समर्थन हर कोई कर रहा है। शिवपाल यादव ने भी कहा था कि देखिए राहुल गांधी की यात्रा अच्छी है और ये अच्छा काम उन्होंने किया है। तो समर्थन विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन साथ अभी विपक्ष का कोई नेता खड़ा दिखाई नहीं दे रहा। आरएलडी खुल के जरूर सामने है, उनके समर्थक हमारे आसपास जरूर दिखाई दिए थे, हमने बात भी करवाई। और अगर बड़ी बात करें, देखिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं, प्रियंका गांधी हैं, सलमान खुर्शीद हैं, इसके अलावा अखिलेश प्रताप सिंह हैं, कई दिग्गज यहाँ पे हमें इस यात्रा में दिखाई दिए। और खासकर उन दिग्गजों के अलावा जो आम लोग हैं उन्नति, उनकी अगर बात करें, किसान बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं, आरएलडी के समर्थक हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। और कोशिश सबकी ये कि इस यात्रा के जरिए संदेश बढ़ा दिया जाए, और कई तरह के संदेश यहाँ दिए जा रहे हैं। कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई महंगाई की बात कर रहा है, और कोई कह रहा है कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। नफरत की दुकान में, आपने सुना होगा राहुल गांधी को जो कह रहे थे कि नफरत की दुकान में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। और इसी तरह के संदेश यहाँ पे ये लोग भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए राहुल गांधी बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं, लेकिन अभी देखिए देखिए राजेश, क्योंकि 2024 की भी कहीं ना कहीं लड़ाई है। जी बिल्कुल, आप उनसे बातचीत कीजिएगा और पूछिए उनसे क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है और 2024 की क्या बदली हुई तस्वीर वो देखना चाहते हैं।
ठीक है, देखिए आप बताएं, आप किसी पार्टी से हैं या आम मैं इस पार्टी से हूँ, बिलारी मुरादाबाद नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अय्यूब सजन साहब ने भारत जोड़ो यात्रा को पूरा समर्थन दिया है, और इस बुनियाद पर दिया है कि हमें नफरत की आंधी को ख़त्म करके जो है मोहब्बत की आंधी को चलाना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी राहुल जी के साथ बैठे हुए हैं, साथ में माननीय अय्यूब सर्जन जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय इरफान जी इंजीनियर साहब दोनों बैठे हुए हैं, उनकी वार्ता भी चल रही है। और हमें यकीन है कि 2024 में जब ये भारत जोड़ो यात्रा का सारा मामला चलेगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। लोगों के चेहरे से मालूम पड़ रहा है, अगर जो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर हों, मनोवैज्ञानिक हों, वो ये देखेंगे कि लोगों के जनता के चेहरे से लग रहा है कि बदलाव बहुत जल्द होने वाला है और बदलाव होकर रहेगा। देखिए बदलाव की बात की जा रही है, अभी बहुत से लोग हैं उन्नति जो बात करना चाह रहे हैं हमसे, कुछ और लोग भी हैं। आइए इधर आइए, इस तरफ देखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भारत की तहजीब रही है उस तहजीब पर जो है कालिक लगा रहे हैं लोग, और राहुल गांधी जी उस कालिक को मिटाने आ रहे हैं कि कोई भी देश में अगर भाईचारा नहीं है तो देश की महंगाई बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। भाई जब हमारे आप में भाईचारा नहीं रहेगा तो कैसे देश उन्नति करेगा? तो सबसे आज जरूरी है देश में नफरत हटाओ, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। और उस पर एक शेर मेरा थोड़ा सा 2 लाइन का मैंने बनाया है कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत का व्यापार करता हूँ, मोहब्बतों के बाजार में नफरतों के बाजार में मोहब्बतों का व्यापार करते हैं, और इस कड़ाके की सर्दी में राहुल जी बेमिसाल कमाल करते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ शायरी के साथ संदेश दिए जा रहे हैं, और बहुत हैं जो अभी हमसे बात करना थे। और देखिए आपने बात की 2024 की, इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी की इस यात्रा जो है, इस यात्रा से पहले और इस यात्रा के बाद और इस यात्रा के दरमियान बहुत कुछ चीजें बदली हैं। राहुल की खुद की छवि जो है, जो एक अलग से कुछ पार्टी विशेष के लोग या सोशल मीडिया पे उनको ट्रेंड करते थे, आज वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आज एक नए राहुल गांधी हमें दिखाई देते हैं जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, और एक अलग आत्मविश्वास उनके बीच में हमें दिखाई देता है। लोगों के बीच में वो जब चलते हैं तो इस भीषण ठंड में उनकी टी शर्ट को लेकर बातें होती हैं कि क्या उनको ठंड नहीं लगती, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए जब आपका आत्मविश्वास सही हो, प्रियंका ने भी ये कहा था कि चूंकि उनको सुरक्षा कवच जो है वो ईमानदारी का है, वो डरते नहीं है, डर के खिलाफ है वो, और वो किसी से डरेंगे भी नहीं। कोई नेता, कोई उद्योगपति उनको खरीद नहीं पाया, ना वो बिक पाएंगे। इस तरह की बातें हुई हैं। 24 से पहले एक जमीन जरूर तैयार की जा रही है। अब वो वोटों में कितनी तब्दील होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों का साथ तो जरूर मिल रहा है। हमने हरियाणा में देखा, हमने राजस्थान में देखा, हमने दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, तमाम वो राज्य जहां से ये यात्रा होती हुई निकली है, वहां पे वो कारवा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हजारों हजार लोग राहुल गांधी की इस यात्रा में बिन बुलाए शामिल हो रहे हैं, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल राजेश, और देखिए क्योंकि आप इस यात्रा को सामने से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं वहां पर, तो इस यात्रा को देखते हुए आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करती है बीजेपी हमलावर हो जाती है और कहती है कोई जनाधार नहीं है, लेकिन अलग अलग राज्यों से जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा गुजरती हुई आ रही है, कहीं ना कहीं एक छवि बदलने का प्रयास राहुल गांधी ने किया है और एक आशा की किरण कांग्रेस पार्टी को दिख रही है। बिल्कुल, देखिए इस यात्रा ने कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी का काम किया है। वो कांग्रेस उन्नति जिसके लोग साथ छोड़ रहे थे। आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद जिन्होंने राहुल गांधी के लिए एक पत्र लिखा था और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। गुलाम नबी आजाद के कई साथी जो उनके साथ गए थे छोड़ के, वो कांग्रेस में वापिस आ चुके हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के कई नेता जो साथ छोड़ गए थे वो वापिस आने लगे हैं इस यात्रा के बाद। तो इस यात्रा ने लोगों की सोच को बदला है, इस यात्रा ने लोगों का जो नजरिया है उसको बदला है। और अभी चूंकि टेलीविजन पे जो दर्शक देख रहे हैं वो एक अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन जमीन पे उतर के जब लोगों से बात की जाए, जब उसका फीडबैक लिया जाए तो उसका असर जो है वो अलग दिखाई दे रहा है। उन्नति और बिल्कुल समीकरण और हालात जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। 24 में क्या होगा ये बीजेपी भी जानती है। कांग्रेस को भी अगर चूंकि अब तक जिस तरीके से हार हो रही थी, अभी अगर आप हिमाचल की बात करें वहां पे चुनाव जीत लिया, एक मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। यात्रा में प्रियंका साथ हैं, राहुल साथ हैं, सलमान खुर्शीद, तमाम दिग्गज साथ आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी हमें इस यात्रा में दिखाई दिए थे जो राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आ रहे थे। तो ये यात्रा एक बदलाव तो ला रही है, और ना सिर्फ बड़े स्तर पे बल्कि गांव में भी आप जब जाएंगे, इन किसानों के बीच में, इन लोगों के बीच में जब हम भी आए तो अलग अलग सबकी राय है। अभी और भी बहुत लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं, हर वर्ग के यहाँ पे लोग हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? एक शेर पढ़ता हूँ राहुल जी के लिए
चीनो अरब ना फिलिस्तीन बोलता है, चीनो अरब ना फिलिस्तीन बोलता है, वो बस वो बोलता है दीन बोलता है, वो बस वो बोलता है। मुझे मत बताओ कि मेरी जुबान में है तलखियाँ, मुझे मत बताओ कि मेरी जुबान में है तलखियाँ, मेरी जुबान से मैं नहीं बोलता, राहुल गांधी बोलता है। इस तरीके के शेरो शायरी की जा रही है और इस तरीके से अपनी बात को रखा जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही है कि यात्रा में जो लोग हैं वो किस मंशा से इस यात्रा में जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अपनी बात टीवी तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कुछ कहें? जी, मैं दीपक यदुवंशी, मैं 800 किलोमीटर से चल के आया हूँ और हम सिद्धार्थनगर से आए हैं। यहाँ से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी होगी। हम लोग पहले ये जानते थे कि हो सकता है यात्रा हम लोगों के इधर से आए, लेकिन जब पता चला कि यात्रा वहाँ से नहीं गुजरेगी तो फिर हम लोगों ने रूट मंगाया और हम लोग आए। और ये यात्रा जो है, हमको जो लगता है कि देश में पहली बार है इस तरीके से कि कोई नेता, वो भी राष्ट्रीय पटल का नेता, जो इस तरीके से निकला हो और लोगों के सद्भावनाओं को जोड़ने के लिए, और लोग जुड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आम लोग जैसे जो लीडर्स हैं और जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा आप बागपत और कल हम वहाँ थे, क्या नाम है, लोनी में थे, वहाँ भी आम जो लोग हैं उनमें ये था कि बहुत अच्छी बात है कि कोई इस तरीके का लीडर इतना मेहनत कर रहा है। और जिस राहुल को वो देखना, पहले जिस राहुल को 2011 में वो कह रहे थे, 2011 और 12, 13, 14 तक जिन्होंने कहा था कि राहुल को पीएम बनना चाहिए, वो लोग जिस गफलत में और जिस प्रोपोगंडा के चक्कर में आके फिर राहुल के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई गई, पुनः फिर वो चीजें स्थापित होने का वो प्रयास है और वो चीजें हुई भी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वो चीजें बदल रही हैं राहुल के प्रति। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। एक बुजुर्ग बाबा है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र से यात्रा का समर्थन कर रहे हैं? जी जी, यात्रा में हम आए हैं और यह यात्रा की गीत मैं गाने जा रहा हूँ। हम सोच रहे हैं कि सब लोग थोड़ा बदलाव ले लें और ठीक है कि भारत छोड़ो नारा लगाई के वीर नवात चली भइल हो, भारत छोड़ो नारा लगाई के वीर नवात चली भइल हो। भारत जोड़ो नारा, माफ करिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि भारत जोड़ो नारा लगाई के वीर नवात चली भइल हो, धई के माई के चरणवात चली भइल हो। भारत जोड़ो नारा, ये इतना सक्रिय सिपाही जितने चल रहे हैं सब सक्रिय सिपाही हैं इस ठंड में। तैयार सक्रिय सिपाही चले उनके संगवा, असंगवा में सब ही के करेलन भोजनवा, चाहे केतनो पानी बरस चाहे लागे घमवा त चली भइल हो, धई के माई के चरणवा त चली भइल हो। साथ साथ और बेरोजगारी और महंगाई के लेके भी चलल हुआ कि अरे कमर तोड़ महंगाई से परेशान हिंदुस्तानवा, युवा पलायन कर किस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है। राजेश, आप लगातार नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल तो